हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर कुछ कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस के अंदर में एक क्रैश काइंड ऑफ माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ कंपनियों की जिसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे महानगर गैस का उसमें नाम है इंद्रप्रस्थ। अ, ये यहाँ पर इंद्रप्रस्थ गैस का नाम है जो कि 18% डाउन हो चुकी है। एक अडानी टोटल गैस है, इसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा बट जबकि ये उसी सेगमेंट में काम करती है, बट इसके भी और सारे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें ये काम करती है, तो इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है बट काफ़ी सारी कंपनियों को पड़ा है जो कि मेनली उसी सेगमेंट में काम करती है जिसमें ये जो मेन इफेक्ट आया है, जिसमें महानगर गैस है और इंद्रप्रस्थ है, जो आईजीएल एमजीएल, जो कि अपने जो शहरों के अंदर में जो सप्लाई होती है गैस की घरों के अंदर में पाइप के थ्रू, वो ये काम करती हैं। और बाकी कुछ जो गैस जो कैब्स वगैरह के अंदर में गैस डलती है वहाँ पे भी काम करती हैं, जो सप्लाई देने का काम करती हैं वो भी गैस की। तो यहाँ पर इन कंपनियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें क्रैश क्यों देखने को मिला है? तो बेसिक रीज़न जो समझ में आया है वो ये है कि गेल जो कि इनको एक फिक्स रेट के ऊपर में गैस सप्लाई करती है, उसने यहाँ पर बोल दिया, जैसे महानगर गैस की यहाँ पर बात करते हैं तो इसको 18% कम गैस मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनियां हैं इनको एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर में, एक सस्ते के अंदर में फिक्स रेट के ऊपर में गैस की सप्लाई मिलती है, जो कि एक सस्ते वाली रेट होती है। तो अब उस गैस की जो सप्लाई है वो कम कर दी गई है 18% से, जबकि ये 16 नवंबर से चालू लागू कर दी गई है ये चीज़, 18% कम गैस मिलेगी। इसी चीज़ को अगर हम पहले देखते हैं तो एक महीना पहले भी इसी टाइप की न्यूज़ आई थी जिसमें जो है गैस की जो सप्लाई है वो रिड्यूस कर दी गई थी लगभग 18-20% के आसपास से, और एक महीने बाद अगेन 18% से और कम कर दी है। तो इसी टाइप की आगे भी नोटिफिकेशंस आ सकते हैं कि और रिडक्शन कर दिया, तो होगा क्या इससे? तो इनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर में कम गैस मिलेगी तो ये क्या करेंगे, फिर कहीं और से गैस खरीदेंगे, क्योंकि जिन कस्टमर्स को ये कैटर करते हैं उनको तो गैस सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब इनको क्या महंगे में गैस खरीदनी पड़ेगी, जो ओपन मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। अब ओपन मार्केट से काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि थोड़ी महंगी रेट पे गैस सप्लाई करते हैं, जो कि अब गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे देती है। अगर फिक्स रेट के ऊपर देती है गवर्नमेंट सब्सिडाइज तो वो एक सस्ती रेट होती है। तो इससे होता क्या है कि जो कस्टमर जिसको ये कैटर करते हैं उसको भी सस्ती रेट पे ही मिलता है। अब ये महंगे में खरीदेंगी तो महंगे में बेचेंगी, सस्ते में तो बेचेंगे नहीं, नुकसान तो खुद का कौन सी कंपनी खाती है। तो अब पॉइंट समझ में ये आ रहा है कि अब मार्केट क्यों गिर रहा है इन कंपनियों के। जब इनको महंगे में खरीदेंगे तो महंगे में बेच देंगे तो बीच में इनका प्रॉफिट मार्जिन में तो क्या ही दिक्कत आएगी, नहीं आनी चाहिए, राइट। बट अब क्या, अभी क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दीज आर गवर्नमेंट कंपनीज, महानगर गैस, आईजीएल, ये सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, गेल। तो अब इनमें अभी तक ये इफेक्ट समझ में नहीं आया है कि क्या किस तरीके से कितने पीरियड पे खरीदने वाली हैं, कितने पे देने वाली हैं। इनिशियली जो लॉस होने वाला है वो कंपनियां खुद पर लेने वाली हैं। द पीपल, द इन्वेस्टर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट कि क्या होने वाला है। तो उसका जो रिजल्ट आने वाला भी दिसंबर का, उसमें पता चल जाएगा, मोटा मोटा पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से कंपनियां काम करने वाली हैं। और इस टाइप का जो रिडक्शन है वो और आ सकता है। तो मेनली ये जो रिडक्शन देखा गया है ये इस टाइप की जो कंपनी जैसे इंद्रप्रस्थ गैस और एमजीएल में मेनली देखा गया। टोटल गैस को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, अडानी टोटल गैस को वो तो खैर चांदी बना रहा है। बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ आर्टिकल्स को चेक करते हैं तो अडानी टोटल गैस का ऑलरेडी जो है टाई अप कर रखा है इन्होंने, जो कि बाहर से सप्लाई करती है, मतलब इंपोर्ट करती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस को। तो ये अडानी टोटल गैस और टोटल एनर्जीज की जो जो अडानी टोटल और जो एक दूसरी फ्रांस की एक जो कंपनी है, उन दोनों का एक जॉइंट वेंचर के थ्रू ये ऑलरेडी इंपोर्ट करती हैं इंडिया के अंदर में गैस को, एलएनजी को, और उसके बाद में फिर इंडिया के अंदर में अलग अलग सोर्सेज को सप्लाई करती हैं। तो अब जो जिन कंपनियों को सब्सिडाइज रेट के ऊपर में अब गैस नहीं मिलेगी वो इन्हीं प्लेयर से खरीदेंगे। तो यहाँ पर अडानी टोटल को अलग तरीके से फ़ायदा होने वाला है। तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, इसीलिए उसको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट नहीं देगी तो हम भाई अपनी दूसरी कंपनी जिसका जॉइंट वेंचर वहाँ से खरीद लेंगे, पॉइंट। तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मेनली इनको फर्क पड़ेगा। तो इनके जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, इसलिए मैंने कहा कि अडानी को होने वाला है मज़े, इसीलिए मज़े होने वाले हैं। ये एक तो यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, दूसरा इसको ऑलरेडी सस्ते में मिलेगी। तो जो कस्टमर्स हैं जीसीडी वाले, जो इनिशियली क्या होंगे कि जो महानगर गैस से शिफ्ट भी हो सकते हैं, जो ये अडानी वाला है ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है उसको फैलाने में इसको मदद करेगा, क्योंकि वो सस्ते में गैस दे पाएगा। इनको महंगे में मिलेगी तो महंगे में देंगे, उसको और सस्ते में मिलेगी तो वो सस्ते में देगा। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन गैस का जो जो वो है स्कोप फैलेगा, एरिया फैलेगा, जल्दी फैलेगा, कस्टमर्स नहीं जुड़ेंगे, जल्दी जुड़ेंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कस्टमर को तो यहाँ पर नुकसान ही है। इसलिए मैंने कहा कि जो गैस है उसका भाव बहुत तेज़ी से अब फ्यूचर के अंदर में बढ़ सकता है, क्योंकि इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं। इलेक्शंस ख़त्म होने के 1 साल या 1.5 साल बाद के अंदर में ऐसा माहौल आता ही है, साल भर के अंदर अंदर आना चालू हो जाता है और ये आना चालू हो गया है। सो हैप्पी गैस पेइंग।
एट हायर रेट्स, पेमेंट करते रहो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अब इन कंपनियों के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी देखो दिसंबर तक का जो रिजल्ट आता है, जो कि जनवरी फरवरी तक आ जाएगा, दिसंबर 31 तक का, तो उस क्वार्टर रिजल्ट को एक बार देख के फिर हम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरीके से कंपनी अपने प्रॉफिट्स को मैनेज करने वाली है। बाकी कंपनियाँ अच्छी हैं, सरकारी हैं, बाकी जो ओवरऑल लोड है वो तो कस्टमर पे पड़ना है। सो आई थिंक कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो एवरेजिंग अभी करना थोड़ा ठीक नहीं है, अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी लेट्स होप फॉर गुड, लेट्स सी कैसे माहौल बनता है, किस तरीके से चलता है। बाकी अभी मार्केट तो वैसे ही गिरा हुआ है, तो वैसे ही पोर्टफोलियो डाउन है, और ये और ऊपर से लाल करने में लगे। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।